हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 24 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 119 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा ये कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि कोई भी पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 71 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 211 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 211 शेयर के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% की लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 41-42 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर हम यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर 1500 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें ये आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो आराम से वहाँ पे 30 टाइम्स से ज़्यादा में यहाँ पे ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अलॉटमेंट के जो चांसेज रहने वाले वो यहाँ पे काफ़ी कम चांसेज रहने वाली हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है ये कंपनी में यहाँ पे ईपीसी कंपनी नजर आती है, जो अलग अलग इंडस्ट्री में हमें यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग जो भी काम होता है उसके रिगार्डिंग ये सर्विस हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम एक पॉजिटिव इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 892 करोड़ के लगभग का भी हमें यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर बुक यहाँ पे नजर आता है और जिसमें से ऑलमोस्ट यहाँ पे भी कंपनी के पास में 75 करोड़ में यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास में 892 करोड़ का अगर आपके पास में ऑर्डर बुक है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगती है। वहाँ पे उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे जो 75 करोड़ में यहाँ पे ये कंपनी रेज करती हुई नजर आ रही है, तो उससे हो सकता है कि आने वाले 5 से 6 महीने में यहाँ पे कंपनी को बिल्कुल भी यहाँ पे कैपिटल के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे इश्यू होता हुआ नजर नहीं आएगा। और उसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 75 करोड़ में यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी और बाकी अगर हम 15 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो वो पैसा में यहाँ पे ये कंपनी जो नए इक्विपमेंट्स और नए मशीनरीज वगैरह होती है जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मेनली यहाँ पे रिक्वायरमेंट जिनकी लगती है तो उनके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी उसके लिए ये फंड हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 424 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और ये साल लगभग 23 से 24 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 16-17 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए नॉर्मली यहाँ पे जो ईपीसी कंपनी होती है उनको नॉर्मली इतनी वैल्यूएशन यहाँ पे मिलता है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज काफी छोटा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अराउंड 20-25% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आईपीओ का साइज छोटा है। लेकिन ऐसा भी नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि कोई कंपनी को देख के कोई ऐसा भी नहीं कि सीधा हमें 50% 60% के प्रीमियम पे ये कंपनी खुलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी करंटली काफ़ी ज़्यादा आईपीओज है, तो जो मेन जो आईपीओ वाला जो आईपीओ इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई करेंगे और उसके बाद में अगर उनको आईपीओ नहीं लगेगा उसके बाद में नए नए आईपीओ लगाने में उनका जो मेन कैपिटल है उसके ऊपर उनका फोकस रहेगा। यहाँ पे लिस्टिंग के दिन हो सकता है कि जो नॉर्मली एक जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं वही हम यहाँ पे बाय करते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि अराउंड 20-25% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। और अगर लिस्टिंग इन अगर बाई चांस अगर अभी ये कंपनी 5% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है, अगर मार्केट में कुछ अगर नेगेटिविटी आती है तो वहाँ पर मेरे हिसाब से बाई किया जा सकता है। लेकिन अगर लिस्टिंग में अगर ये कंपनी 25-30% से ज़्यादा के प्रीमियम पर अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पर मेरे हिसाब से फुली प्राइस दिन ये कंपनी हो जाएगी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैल्यू ये कंपनी में नहीं रहेगी, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से फिर अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।